नमस्कार, क्या रेविंग आपका बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। आज न्यूमेरिकल्स का अंतिम क्लास है। आज मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स इसका फिनिश कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में आए थे, 18 नंबर का क्वेश्चन तक कल कंप्लीट कर लिए। यदि प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगी। 19 क्या बोला है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध है। कौन से क्रम में जोड़ दिए हैं, समांतर क्रम। देखो, समांतर क्रम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, दूसरा और ये तीसरा। ये हो गया समांतर क्रम। इसमें 1 ओम, इसमें 2 ओम, इसमें 3 ओम, ये R1, ये R2, ये R3। अब धारा प्रवाहित होगा तो 3 प्रकार से जाएगा, I1, I2, I3 होगा ना। इसी को अगर श्रेणी क्रम में बनाया तब इस तरह से जाएगा, एक, दूसरा और ये तीसरा। 1 ओम 2 ओम 3 ओम। देखो, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला डायरेक्ट जोड़ देते हैं क्या, 2 और 1 3 3 3 6। सही है। इसमें क्या करते हो, समांतर क्रम के लिए 1/2, 1/1, 1/3, 1/r। समझ में आया। रेजिस्टेंस प्रतिरोध करो, कितना होगा। एलसीएम सबका क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 1 6 6, 3 दूनी 6, 3 2 5 6 5 11, 3 2 5 6 5 11/6, 6/11। समझ में आया, निकल जाए आंसर। इसमें कुछ करना नहीं, यहां लिख लोगे। माना R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम। चूंकि तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसीलिए 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 सबका वैल्यू पुट करोगे और ये निकल कर आएगा। इसका मान आ गया R। इसी की जगह अगर श्रेणी क्रम में दे दिए तो लिखोगे, दिया है R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम। चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो टोटल कितना आ जाएगा 6। समझ में आया दोनों में अंतर। एक क्वेश्चन बस दिया है इसमें, समांतर वाला मैंने श्रेणी में भी बता दिया है। ठीक, बताने लायक था नहीं, फिर भी बता दिया। अगला क्या दिया है, किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, 150 जूल कार्य करना पड़ता है। स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है। स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है, पता है क्या है, वही तो पूछ रहा हूं, क्या है, नहीं पता है। देखो, क्वेश्चन 20 दिया, क्या दिया है, किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, मतलब आई का मान दे रखा है कितना, 3 एम्पियर, कितना समय तक प्रवाहित, क्या है, कहा 20, अरे क्वेश्चन नंबर 21 ना, अच्छा बोला ना। टी टाइम कितना दिया, टाइम कितना दिया, 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, वो नहीं करके यहाँ था, मैं बता देता हूँ। 5 गुणित 7 सेकंड, 300। 5 मिनट में कितना सेकंड, 300 सेकंड। और क्या निकालना है, विद्युत वाहक, अच्छा कार्य करना पड़ रहा है, कितना कार्य हो रहा है, 150 जूल। निकालना क्या है, विद्युत वाहक ई। देखो, हम लोग V बराबर फॉर्मूला जानते हैं, W बाय, पढ़ रखे हैं। अच्छा, यहां विद्युत वाहक बल दिया है, वोल्टता नहीं, विभवांतर नहीं, विद्युत वाहक बल, तो इसलिए E लगा देंगे। W का मान कितना दे रखा है, 150। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हो, I इंटू, तो 150, I का मान 3, T का मान 300, खत्म। 150 दूनी 300, 1/6 भाग करोगे, 6 शून्य शून्य, 10 बन गया, 6 कम 6, 6 6 के 36, 0.16। समझ में आया। अच्छा, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या निकालते हैं, वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। 150 जूल दिया है ना, वो 1350 है, तब काटाफिटी आसान है, प्रिंट मिस्टेक है, 150 जूल नहीं है, 1350 जूल है, सुधार लो। विद्युत जो कार्य दिया है 150 नहीं है, 1350 है।
प्रिंट मिस्टेक है, सुधार लो। 150 को 1350 करो। 1350। आई का मान 3, टी का मान 300। 1 0 से 1 0 खत्म। 5 3 8 और 1 9। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो कितना आ जाएगा? 1.5। नहीं आया काटाफिटी। 1 0 से 1 0 गया। 3 से इसको भाग के कितना आया? 45। 3 चौक 12, 3 पंचे 15। समझ में आया? ये खत्म हुआ, इसको काटे तो 45 आया। अब यहां पर 30 बचा और यहां 45। 15 तिया 45, 15 दूनी 30। अब 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5 मात्रक। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा, सरल है। इसी सरल तरीके से पेपर में आता है, जो एकदम आसानी से बन जाए। अगला, हाँ फॉर्मूला बिना याद किए बन ही नहीं पाएगा। इसको मिटा दें, श्रेणी समांतर वाला, ये तो बना ही लोगे। अगला क्या दिया है? 12 वोल्ट की विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या? अच्छा सॉरी, 22 नंबर ना, 23 में पहुंच गया। हाँ उसको खुद से बनाओगे, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। क्या दिया है? 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 15 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मस्त क्वेश्चन आया। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी दिया है। तो प्रतिरोध वाला थोड़ी ना बनाओ, समांतर क्रम श्रेणी क्रम तो खुद से बनाओगे। मैं सिर्फ आंसर बता दिया था, इतना आएगा करके। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 15 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। भेज रही है। प्रतिरोध का मान कितना दिया? हाँ हाँ 2 एम्पियर प्रतिरोध है। 2 एम्पियर 15 ओम का प्रतिरोध। धारा का मान कितना दिया? धारा का मान 2 एम्पियर और 3.2 वोल्ट। वो 15 ओम का प्रतिरोध, वो ना इसमें भी प्रिंट मिस्टेक है। 15 ओम नहीं है, 1.5 ओम है। पॉइंट लगा लो बीच में। हाँ 1.5। समझ में आया? चलो बनाओ इसको। नहीं बनेगा? अभी जो सवाल बताया वो 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, तो बैटरी का प्रतिरोध क्या होगा? ऐसे अगर बताते रहा तब तो गया पूरा दिन भर। क्या दिया है? 3.2 वोल्ट की बैटरी, मतलब विद्युत वाहक बल E बराबर 3.2 वोल्ट। 15 ओम 1.5 ओम का प्रतिरोध, आर का मान कितना? 1.5 ओम। चलो लाइट का चक्कर पूरा। क्या क्या दिया था? विद्युत वाहक बल 3.2 वोल्ट और प्रतिरोध कितना? 1.5। धारा कितना? 2 एम्पियर। बैटरी का प्रतिरोध यानी कि आर। समझ में? देखो बैटरी का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब कैपिटल आर ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला जानते हैं, आई बराबर विद्युत वाहक बल अपॉन आर प्लस आर। पढ़ रखे हैं? यहां वो उल्टा रहता है ना, लेकिन विद्युत वाहक बल है तो विद्युत वाहक बल लेना पड़ता है। आई का मान, ई का मान, आर का मान प्लस आएगा। ये क्या बन जाएगा? 1.5 दूनी 3 प्लस 2r और 3.2 आएगा क्या? अभी हो गया 2r 3.2, ये प्लस 3 इधर जाएगा तो
3.2 में 3 घटाओगे तो 0.1 आएगा, नहीं आएगा? क्यों 0.1 आएगा? 0.2 क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा उतना। r बराबर 0.2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। पक्षांतर करोगे तो इंटू का डिवाइड में जाएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक? छोड़ो ना, 2 शून्य, पॉइंट है तो पॉइंट लगाए, 2 एकम, कितना आ गया? 0.1 ओम। कई लोग को समझ में नहीं आया होगा ये कैलकुलेशन, ताकि दूसरी क्लास पढ़ के आए नहीं हो, सीधा डायरेक्ट 12वीं में भर्ती हो गए, इसलिए समझ में आया नहीं। देखो विद्युत वाहक बल दिया है 3.2, तो 1.5 गुणित 1.5 का मतलब 3। देखो 1.5 का गुणा 1.5 मतलब 2 बार गुणा होगा, 2 पंचे 10 का 0 हासिल, 1 2 एकम 2 और 1 3, 3.0 आ जाएगा। नहीं आया? ऐसे 15 दूनी 30 होगा ना। पॉइंट के बाद कितना अंक? 1 अंक, तो पॉइंट के बाद 1 अंक लगा दो, 1 अंक बाद पॉइंट ना, तो 3.0 मतलब 3 प्लस 2 का गुणा आर में भी तो होगा, तो 2r बराबर में क्या बचा? 3.2। अब ये 2r 3.2, ये प्लस 3 उधर गया तो -3, तो 2r 3.2 में 3 घटाया था 0.2। अब क्या बचा? r में 2 का गुणा है, उधर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको भाग करेंगे तो 0.1। समझ में आया? अब घुसा कई लोग के दिमाग में कैसे? दिशा जी समझ में आया? आगे नहीं, एक और क्या दिया है? 25 24 23, हाँ उसी को 23 बोलते हैं। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 गुणित 10 की पावर 2 ओम है। सेल के सिरों को जोड़ा जाता है। सेल की सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इसे 60 एम्पियर की धारा ली जाती है? क्वेश्चन का टाइप ध्यान समझना। 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल का मान कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। हमने इस क्या किया? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है? 5 गुणित 10 की पावर 2 ओम, मतलब स्मॉल आर दे रखा है। सेल के सिरों को जोड़ दिए, तो सेल के सिरों पर विभवांतर निकालना है, मतलब V का मान पता करना है। हाँ लिखते रहो। देखो विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कितना दिया है? 2 गुणित 10 की पावर 2 ओम। सेल की सिरों पर विभवांतर यानी कि V, धारा कितना दिया जा रहा है? 60 एम्पियर। देखो अब V का मान निकालना है। याद आया हमने ऐसे कहां पर पढ़ा था? विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, प्रवाहित होने वाली धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकाले थे। V बराबर E इंटू E माइनस आई आर, ये आया था। V का मान V, E का मान 12, I का मान 60, R का मान 2 गुणित 10 की पावर 2 आया। कितना बन जाएगा? 12 माइनस 60 दूनी 120 गुणित 10 की पावर 2, तो 12 माइनस इसको क्या लिख सकते हो? 12 गुणित 10 की पावर 3 होगा। अब ये तो एकदम ज्यादा निगेटिव चला जाएगा, कोई जगह मिस्टेक थोड़ी है। -2 इसमें 5 क्या चीज को? प्रतिरोध का मान। अच्छा 5 इंटू 10 की पावर 2 है क्या? 5 इंटू 10 की पावर 2, यहाँ 5 था। 12 पंचे 6 पंचे 30 और एक जीरो का 1 जीरो गुणित 10 की पावर 2, तब भी निगेटिव नहीं तो आएगा ना। ये गलत है, यहाँ -2 होगा, -2 होगा तब जाकर सही बनेगा। -2 होना चाहिए, वो माइनस कर लेना। सुनो ध्यान से, अब 300 का 300, 10 की पावर -2 ऊपर में है, 10 की पावर -2 को नीचे में जाओगे तो आप +2, और 10 की पावर +2 का मतलब 100 बनता है क्या? 100 या 300 होगा। 12 में 3 घटाए तब 9, और मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब सही आएगा। समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक था,
5 इंटू 10 की पावर प्लस 2 नहीं था, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 था। ठीक, तो v निकालना था, I बराबर 60 एम्पियर दिया है, फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर E माइनस आई आर। तो v E का मान कितना दिया 12 माइनस I का मान कितना दिया, कहाँ है 60, सॉरी I का मान कितना आया 60, R का मान 5 गुणित 10 की पावर माइनस 2, 6 पंचे 30 और एक जीरो है तो एक जीरो, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 नीचे में जाएगा तो प्लस 2, और प्लस 2 का मतलब 100, 100 दिया 300, 12 में 9 घटाया तब 3, या 12 में 3 घटाओ तब 9 आया। क्या बोला है क्वेश्चन, किसी सेल में 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध, समझ में आया, ध्यान से समझना। किसी सेल में 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर जो विभवांतर है 1.6 वोल्ट और 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। समझ में आया, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, चलो समझते हैं, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो छोड़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन है दिया है, समझना। देखो, जब हम 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विभवांतर कितना मिल रहा है 1.6 वोल्ट आ रहा है। इस बार I1 I2 मानना पड़ेगा क्योंकि दो बार धारा दिया है। अगर हम 0.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है 1.3 वोल्ट। समझ में आया। अगला क्या है ई विद्युत वाहक बल और निकालना है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल। समझ में आया। अब देखो हम फॉर्मूला जानते हैं V बराबर E माइनस आई इंटू, अब स्मॉल लिया तो स्मॉल, कैपिटल लिया तो कैपिटल। अब यहां हमें दो प्रकार से दिया है तो V1 बराबर E माइनस I1 R होगा, वैसे V2 बराबर E माइनस I2 R, क्योंकि विद्युत वाहक बल तो सेम रहेगा, वो कैसे चेंज होगा, साथ में R का मान वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया। देखो ध्यान से, E का मान ज्ञात करना है, E का मान क्या, V का मान दे रखा है कितना 1.6, E का माइनस I1 अपने को दे रखा है 0.6 गुणित R का मान नहीं दिया है तो R को R ही होगा। सेम वैसे V2 का मान अपने को दे रखा है 1.3, हमें ऑफलाइन में समझा ही नहीं रहा हूं, कुछ भी डाउट निकालोगे इस बार बताऊंगा नहीं। E माइनस I2 का मान देखो 0.8 गुणित R का मान R ही हो जाएगा। यहां से अब देखो अपने को इस बार ना तो विद्युत वाहक बल पता है ना ही आंतरिक प्रतिरोध पता है, दोनों का दोनों नहीं पता, तो अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ध्यान से, कुछ ना कुछ कटेगा तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। ई से ई घट सकता है, इसमें इसको घटाएंगे तो ये खत्म पूरी तरह से, अपने पास आर बचा और इधर वैल्यू बचा, तो कुछ ना कुछ वहां से वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे करते हैं, समीकरण एक बड़ा वैल्यू है तो समीकरण एक में से दो को घटा दो, समीकरण एक माइनस समीकरण दो। समीकरण एक हमारे पास है 1.6, 1.6 लेफ्ट वाला लेफ्ट से घटाओ, राइट वाला राइट से घटेगा, 1.6 लेफ्ट में, समीकरण दो के लेफ्ट में क्या है माइनस का 1.3 बराबर, समीकरण एक में ई माइनस होगा हमारे पास 0.6 R, फिर माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में ये रहा ई माइनस, अब याद रखना जब भी ब्रैकेट जब भी माइनस आया तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा समीकरण ही घटेगा। तो समीकरण एक ये रहा माइनस की समीकरण 2 ई माइनस 0.8 R, ये हो गया।
1.6 में अगर 1.3 घटा दे तो क्या आ जाएगा अपने पास 0.3 बराबर, ये होगा E माइनस 0.6R। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पूरा का पूरा चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस। यहाँ E के सामने प्लस है, उसको बनाओ माइनस, तो ये E हो गया। माइनस का बन जाएगा प्लस, तो 0.8। देखो ये माइनस E और ये प्लस E कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 0.3 बराबर। अब एक संख्या माइनस में आया और एक संख्या प्लस में आया, माइनस और प्लस तो माइनस होगा, 0.8 में घटाएंगे 0.6 तो मिलेगा अपने को 0.2। लेकिन यहां पर देखो R संख्या 0.6 और 0.8 है, बड़ी संख्या 0.8 है, प्लस में ही रहेगा और उसके साथ कौन जुड़ा है, हमें निकालना है R का मान, तो R बराबर 0.3। अब इधर 0.2 का गुणा है, पक्षांतर कर देंगे तो 0.2 का भाग हो जाएगा। देखो पॉइंट के बाद एक अंक और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो कट गया, तो R बराबर 2 एक अंक 2 और 2 पंचे 10, 1.5 क्या आया, ये किसका मान आया अपना R का। ठीक, अब देखो ध्यान से, कोई भी एक समीकरण में हम अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो विद्युत भाग बल आराम से पता चल जाएगा। एक समीकरण V1 है हमारे पास, V1 बराबर E माइनस I1 इंटू R। V1 का मान अपने को दे रखा है 1.6 बराबर E का मान E, क्योंकि वही याद करना है। I1 का मान हमें दे रखा है, देखो यहां से 0.6 गुणे इसका मान आ जाएगा 1.5, तो ये 1.6 बराबर E का मान E हो गया, माइनस गुणा करेंगे 15 6 90। अब ध्यान से देखो, एक और एक दो अंक बाद पॉइंट है, तो एक और एक दो अंक बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 0.9 आ गया, तो 1.6। अब माइनस 0.9 इधर आएगा तो प्लस 0.90 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, जोड़ेंगे इसको। देखो 1.6 में क्या जोड़ रहा है 0.90, तो 0 का 0, 9 और 6 15, एक और एक 2, तो 2.5 आ गया, तो E बराबर कितना आ गया 2.5। इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। देखो ये हमने किसकी मदद से निकाला, अभी V1, अगर इसी को हमने V2 में रख दिया होता तो V2 के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं E माइनस I2 इंटू R, क्या होगा V2 बराबर E माइनस I2 इंटू R। V2 का मान हमें यहां से पता चल जाएगा 1.3 है, 1.3 बराबर E का मान हमने निकाल रखा है, लेकिन वो V1 की मदद से निकालें, अभी V2 के लिए बचा है, V2 को हटा दो, E का मान E, I2 का मान 0.8 गुणित R का मान अपने को दे रखा है कितना, R का मान फिक्स है 1.5, तो 1.3 बराबर E माइनस 15 अट्ठे हो जाएगा 120, एक और एक दो अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। अब माइनस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1.2 बराबर क्या बचा E। देखो जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और एक 2, इसमें भी क्या निकला 2.5 और इसका भी मात्रक क्या है वोल्ट। तो दोनों में से कोई एक चीज में निकालने की जरूरत थी, या तो V1 में निकालो आंसर वहीं से आएगा, या V2 की मदद से निकालोगे आंसर सेम आएगा, या तो ये वाला लाइन लिखो या ये वाला लाइन लिखो, दोनों में से कोई भी एक लिखना। समझ में आया, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर दूसरी प्लेट के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया, एक खुला परिपथ दिया है, इसमें प्रिंटेड मिस्टेक है। देखो एक खुला परिपथ दिया है, एक सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है 1.9 वोल्ट, तथा इस सेल को कितना ओम दे रहे हैं 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ रहे हैं, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो रहा है 1.5 वोल्ट हो जा रहा है। विद्युत परिपथ बनाकर प्रतिरोध और 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। कितना टाइप से क्वेश्चन घुमा है। देखो खुला परिपथ दिया है, उनके बीच का विभवांतर कितना दे रखा 1.5
9 वोल्ट। वो विभवांतर नहीं होगा, विद्युत वाहक बल होगा तभी निकलेगा, ऐसे कैसे निकल जाएगा। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़े गए हैं। कितना ओम के प्रतिरोध से जोड़े हैं? 3 ओम। तो विभवांतर कितना हो रहा है? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। वैद्युत परिपथ बनाना है तो प्रतिरोध और 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 2 बार प्रतिरोध देकर सिर्फ कंफ्यूज किया गया है, प्रतिरोध आखिर 3 ओम ही है, समझना। जो शुरुआत में विभवांतर लिखा है वो विद्युत वाहक बल से निकलेगा ना, जहां विद्युत वाहक बल काम करेगा। विभवांतर दिया है E बराबर 1.9 वोल्ट। आर का मान दे रखा है, कितना ओम है? 3 ओम। वोल्टता का मान कितना दे रखा है? 1.5। अब मान क्या आ जाएगा? वोल्ट। V का मान 1.5 वोल्ट। निकालना क्या है? प्रवाहित होने वाली धारा। प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा निकालना है और साथ में आर का मान भी तो ज्ञात करना है। स्मॉल आर भी नहीं दिया, स्मॉल आर निकलेगा तभी धारा निकाल पाएंगे। दोनों चीज पता करनी है इस पर। अब ऐसा हम फॉर्मूला जानते हैं कि दोनों का दोनों एक में मिल जाए। ऐसा फॉर्मूला कहां पढ़े हो? देखो, R बराबर E/V -1 और ब्रैकेट, सब कुछ वैल्यू इसी में फिट हो रहा है। स्मॉल आर का मान पता करना है तो स्मॉल आर को स्मॉल आर छोड़े। E का मान अपने को दे रखा है 1.9, डिवाइड में V का मान 1.5 माइनस का 1 और ब्रैकेट में R का मान हमें साफ साफ दे रखा है 3। सॉल्व करेंगे यहाँ से। पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट से पॉइंट गया तो हो जाएगा 19 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 गुणी 3 आएगा। 3 पंचे 15 खत्म, 19 में अगर मैं 15 घटाऊं 4 आ जाएगा, 4/5। आर का मान कितना बना? 4/5। ये और कोई तरीके से नहीं कटेगा। 19 को 15 घटाया 4/5 को सॉल्व करो सीधा। 0.5005 अट्ठे 40। आर का मान कितना आ गया? 0.8। अभी हमें किसका मान पता चला है? सिर्फ आर का मान पता चला, लेकिन आई बचा है। अच्छा, आई निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होगा, यानी कि विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध हमारे पास दो प्रकार से है। विभवांतर के लिए विद्युत वाहक R प्लस R। क्या है? आ गए क्या सर? 2 मिनट। चलो पुट करें। E का मान अपने को दे रखा 1.9, स्मॉल r का मान हमने निकाल लिया 0.8, कैपिटल R दे रखा है 3, कैपिटल R का मान ये हो जाएगा अपना 1.9, ये हो जाएगा 3.8। देखो पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट गया, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 गया, यानी कि 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। ये निकल गया फाइनली आई का मान। ठीक, समझ में नहीं? फाइनली इस चैप्टर से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल फिनिश हो गया। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बस डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन बचा इस टाइप वाला, इसको खुद से प्रैक्टिस करो। ज्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछेंगे एग्जाम में, इस टाइप का। ठीक, इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करके रखना। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल अपलोड है, वहां से जाकर इस टाइप का डायग्राम सवाल सॉल्व करोगे संधारित्र से, उसके बाद प्रतिरोध से भी बनाओगे। ठीक, कल अपन स्टार्ट कर लेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। तब तक ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखो।